दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस को लेकर। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होगा। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर करना है तो पेपर ट्रेड में प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। तो दोस्तों, हमने कल एनालिसिस किया था और आज देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहा। तो हमने जैसे कल बोला था, देखते हैं पहले निफ्टी को। निफ्टी में हमने कल जैसे बोला था कि निफ्टी 23,500 के नीचे बेयरिश है। अगर 25,500 टूटता है तो हमको 200 पॉइंट का नीचे का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन निफ्टी ने आज 500 लेवल नहीं तोड़ा। हमने बोला था कि 500 लेवल से कोई भी अपमूव दिखता है तो आप एक कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि 100-150 पॉइंट का होगा। अब कल का वीडियो देख लीजिएगा, हमारा स्टेटमेंट वैसा ही था। लेकिन आज निफ्टी ने क्या किया, 550 के लेवल से निफ्टी ने रिवर्सल दिया, और बहुत अच्छा रिवर्सल दिया, जो कि यहाँ से यहाँ तक कम से कम 150 पॉइंट 250 पॉइंट के करीब 200 पॉइंट के करीब हमको एक वन साइड मूवमेंट देखने को मिला। यानी आप यहाँ पे अगर कोई भी कॉल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आपको 200 पॉइंट का एक अप मूवमेंट मिलता ही। उसके बाद हमने ये बोला था कि निफ्टी अगर 23,700 के ऊपर जाता है तो हमको एक बुलिश ट्रेड मिलेगा जो 100-150 पॉइंट का होगा। देखिए, जैसे ही 23,700 निफ्टी ने तोड़ा, यहाँ से डायरेक्ट हमको 125 पॉइंट का एक ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिला। यानी आज अगर हम एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करते तो हमको नीचे से एक 150 पॉइंट का ट्रेड मिला था, और ऊपर से और एक 150 पॉइंट का 125 पॉइंट का हमको एक ऊपर साइड का भी ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिला। तो इसीलिए बोलता हूँ, डेली का एनालिसिस देखिएगा, और एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप कोई भी पेपर ट्रेड वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं, जरूर आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब प्रीवियस जितने भी एनालिसिस वीडियोस हैं पिछले एक महीने में, आप सबको उठा के देख लीजिए, और सब में आप एनालिसिस करके देखिए। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जो हमारा एनालिसिस एकदम जीरो रिजल्ट ओरिएंटेड। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप इसको देखिए, एनालिसिस को देखिए, और उसके अनुसार अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप जरूर प्रॉफिटेबल रहेंगे। याद रखिए, पेपर ट्रेड के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो कल को देखते हैं हम। निफ्टी में हमको दो लेवल देखने को मिल रहा है। कल अगर निफ्टी यहाँ पे 23,800 के ऊपर कोई मूवमेंट करता है, कोई अपसाइड मूवमेंट मिलता है, तो 100 पॉइंट का हमको ऊपर का एक ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिल सकता है। अगर निफ्टी 23,825 के ऊपर जाके सस्टेन करता है और कोई अपमूव दिखाता है तो 100 पॉइंट का हमको एक ट्रेड मिल सकता है ऊपर। नीचे की तरफ वही है, 23,500 अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन किया हुआ है। तो ये अगर 23,500 का लेवल टूटता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा 23,450 का लेवल। ये अगर टूटता है तो हमको शार्प एक 150 पॉइंट का 23,300 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। यानी ऊपर का ट्रेड करने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। 23,825 के ऊपर में कोई ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिलता है तो 100 पॉइंट का हमको एक कॉल का ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। और अगर 23,825 से कोई रिवर्सल आता है, या फिर 23,900 से कोई रिवर्सल ट्रेड हमको कोई रिवर्सल पैटर्न हमको दिखता है, तो हम पुट के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते हैं, जो कि कम से कम 100 से 200 पॉइंट का हो सकता है। यानी 23,900 से कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो हम पुट के ट्रेड के लिए बैठेंगे। 23,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और अपमूव देता है तो 23,800 से 900 तक का 100 पॉइंट का एक कॉल का ट्रेड हम इनिशिएट करने का मौका मिलेगा। और अगर नीचे की तरफ टूटता है तो 23,550 के लेवल अगर टूटता है तो नीचे का एक ट्रेड हमको करने का मौका मिलेगा, जो कि 23,450 तक का होगा। यानी यहाँ पे अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ हमको एक ट्रेड करने का मौका मिलेगा, और ऊपर का ट्रेड अगर ये लेवल टूटता है 23,800 का लेवल, तो हमको ऊपर का ट्रेड करने का एक मौका मिलेगा। बीच में अगर कहीं पे 23,600 के लेवल से सस्टेन करके फिर अपमूव देता है तो हम एक कॉल का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। याद रखिए, वो 50 या 100 पॉइंट का ही होगा, उससे ज्यादा बड़ा ट्रेड करने का मौका हमको नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से आपको निफ्टी में देखना है।
अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था और क्या रिजल्ट रहा। बैंक निफ्टी में हमने क्लियरली बताया था आपको कि 50,500 के लेवल से कोई अप मूव मिलता है तो आपको कम से कम 500 पॉइंट का एक वन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए एग्जैक्टली 50,500 के लेवल से निफ्टी ने रिवर्सल दिया और ये डायरेक्ट गया आपका 51,300 तक, यानी 1300 पॉइंट का 800 पॉइंट का हमको वन साइड मूवमेंट का ट्रेड मिला था। लेकिन मैक्सिमम अगर लेते तो आपको 51,000 के लेवल तक यानी 500 पॉइंट का हमको इजी ट्रेड आप आज करने का मौका मिला था। अगर आप कल एनालिसिस देखे होंगे तो आपने जरूर इसको बनाया हो। तो ये ट्रेड हमारे लिए आज बहुत इजी ट्रेड था, बहुत अट्रैक्टिव ट्रेड था। तो ये हमने सुबह ही कैच किया था। तो अगर आपने देखा है तो आपने भी जरूर इसको प्रैक्टिस किया हो। और ये भी बताया था कि 51,000 के लेवल से कोई अपमूव दिखता है तो आपको यहाँ पे 100-150 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। देखिए 51,000 भी टूटा, जैसे ही टूटा यहाँ से हमको एक वन साइड मूवमेंट देखने को मिला जो कि 300 पॉइंट का था। यानी आज दो कॉल का ट्रेड हमको यहाँ पे इनिशिएट करने का मौका मिला था 50,500 से 51,000 तक का, और 51,000 से 51,300 तक का, यानी 800 पॉइंट, यहाँ पे 800 पॉइंट का हमको ट्रेड करने का मौका आज मिला था। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का भी लेवल वही है कि जब तक बैंक निफ्टी 52,000 नहीं टूटता है, 52,000 अपसाइड में, तब तक बैंक निफ्टी बुलिश है ये हम नहीं बोल सकते। हालांकि 200-300 पॉइंट का हर समय हमको कॉल के ट्रेड में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन जब तक ये 52,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी बुलिश हो गया ये हम नहीं बोल सकते। ये इसलिए जब भी अगर 51,500 के नीचे कोई डाउन ट्रेंड बनता है, कोई बेयरिश ट्रेंड, हमको बेयरिश कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम नीचे का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि कम से कम 200 से 300 पॉइंट का होगा। याद रखिएगा 51,000 का लेवल अगर ऊपर से नीचे की तरफ टूटता है और सस्टेन करके वापस से नीचे जाता है तो हमको 200 से 250 पॉइंट का हमको एक ट्रेड का मौका मिलेगा। यानी कल हमको देखना है 51,000 अगर नीचे की तरफ टूटता है तो हम एक पुट के ट्रेड के लिए बैठेंगे जो 200-300 पॉइंट का होगा। कल का रेंज भी वही रहेगा 50,500 का लेवल। यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो हम कॉल के ट्रेड के लिए बैठेंगे, और 51,000 का लेवल यहाँ से कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तो हम पुट के ट्रेड के लिए बैठेंगे। तो ये था कल का दो। और एक मौका, ये हम 51,000 के लेवल से कोई बुलिश पैटर्न, स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न अगर दिखता है तो आप एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। याद रखिए ये रिस्की ट्रेड होगा। 51,000 का लेवल में अगर प्राइस आके कोई अपमूव अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखता है तभी आप उस ट्रेड में बैठेंगे, अदरवाइज ये बहुत रिस्की ट्रेड। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का एनालिसिस के साथ आप ट्रेड कीजिए, आप जरूर फायदेमंद रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप फील करते हैं कि आपको फायदा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है ट्रेड, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए ताकि आपके फीडबैक हमको मिले और हमको समझ में आए हमको और क्या एडिशन इसमें करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।